जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार। आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे आपका मन कहाँ पर है और समाधान क्या है इसका। जैसा कि हम जानते हैं, मन का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव से इसका संबंध है। चौथे भाव की भावनाएं जब पैदा होती हैं तो अष्टम भाव में जाकर के पीड़ा को महसूस करती हैं और द्वादश भाव में जाकर के वह उसमें विलय हो जाती हैं, मिल जाती हैं। यदि जातक के मन की बातें साकार हो जाती हैं तो वहाँ पे उसका मोक्ष हो जाता है, और नहीं होने पर वह विरह, वेदना, पृथकता, अलगाव और पीड़ा देती हैं। चौथे भाव में कुंडली का जो स्वामी आपका है, वह जिन भावों में जाकर के बैठा हुआ है, पूरे जीवन जातक का वहीं पर मन रहेगा। यदि प्रथम भाव में है तो वह स्वयं के बारे में रहेगा। दूसरे भाव में अगर है तो कुटुंब, वाणी, बैंक बैलेंस, संचित धन, विद्या। तीसरे भाव में है तो पराक्रम, प्रयास। चौथे भाव में है तो माता, मन, बुद्धि। पंचम भाव में है तो विद्या। छठे भाव में है तो नौकरी, प्रतिस्पर्धा, चुनौती, मुकदमा में विजय प्राप्त करना। सप्तम भाव में है तो दैनिक जीवन में आने वाले चढ़ाव उतार, दाम्पत्य को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, व्यापार को लेकर के। अष्टम भाव में है तो गुप्त चिंताओं को लेकर के। नवम भाव में है तो भाग्य, पिता, धर्म को। दसम भाव में है तो नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और कैरियर। एकादश भाव में है तो सभी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के, और द्वादश भाव में है तो यह लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा, मोक्ष, सैया सुख आदि के बारे में सोचेगा। कई बार कुंडली हो या नहीं हो, कुछ लोग अपने काम को बड़े ही गहराई से सोचते हैं, विचारते हैं, उसका निर्णय लेने की क्षमता प्रयास करते हैं, बुद्धिमान हैं, कुशाग्र हैं। काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन वह पूरा नहीं होता है। उनके जो संबंध है, रिलेशन है, इसमें भी यह गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं उस जातक का जन्म चतुर्थी तिथि में तो नहीं हुआ है। यदि चतुर्थी तिथि में हुआ है तो यह समस्याएं उत्पन्न होंगी। चतुर्थ भाव हमारा जनता भी है, समाज भी है, नेतृत्व करने की क्षमता भी देखी जाती है। प्रत्येक मनुष्य या प्राणी या पशु कोई भी हो, सभी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं, परंतु यह श्रेष्ठता साकार तभी होगी जब कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का संबंध अच्छा होगा। अच्छा नहीं होने पर हमें क्या करना चाहिए? चतुर्थ भाव के कारक ग्रह तीन होते हैं। प्रथम में चंद्रमा है, माता के लिए, मन की कोमल भावनाओं के लिए और मन की पीड़ा के लिए। हम चौथे भाव से वाहन सुख का विचार करते हैं, इसका कारक शुक्र बनता है, और भूमि का भी हम विचार करते हैं, इसका कारक मंगल बनते हैं। चौथे भाव से सप्तम भाव दसम स्थान होता है, जहां पर कैरियर के कारक ग्रह सूर्य होते हैं, और चौथा भाव आपके पति या पत्नी के कैरियर से भी संबंधित है। यह बताता है कि सामने वाले पार्टनर का कैरियर में कितना विकास होगा। अब इन सभी बातों को हमें संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जातक को उस मंदिर पर भेजना चाहिए जिस मंदिर पर उसके चौथे भाव के स्वामी के ग्रह बता रहे हों। बृहस्पति है तो यह विष्णु है। बुद्ध के तीन रूप आते हैं, राम, कृष्ण और विष्णु। इसके लिए आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, मैंने इस पर चर्चा किया है। एक विषय पर चर्चा करने के लिए हमें घंटों वार्तालाप करना पड़ेगा, तब स्पष्ट होगा। मंगल के लिए हनुमान जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, भैरव भी हैं और चामुंडा भी हैं। वह कुंडली में उसकी राशि और दृष्टिकांड देखने के बाद पता चलेगा। उस मंदिर पर हम भेजेंगे, इससे इसका कल्याण होगा और आपकी प्रगति होगी।
यहाँ से ठीक दशम भाव में जो सूर्य हमने बोला है, 10वीं तिथि के स्वामी यमराज होते हैं। यमराज की भी पूजा यज्ञ आदि कर्मों में होती है, परंतु हमेशा नहीं किया जाता है। लेकिन महामृत्युंजय भगवान की पूजा जप करने से कैरियर में सफलता मिलती है। केवल महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को टालने के लिए ही नहीं है, इसके द्वारा भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समिधा और साकल्य को बदलना होगा, तिथि मुहूर्त उसके अनुसार देखा जाता है। इस प्रकार आपकी कुंडली हो या नहीं हो, यदि चतुर्थी में आपका जन्म है तो गणेश चतुर्थी का दोनों पक्ष में आती है, आप उसका व्रत करें और गणेश जी के मंदिर में जाएं। ऐसा करने के कुछ दिनों के बाद आपकी समस्याओं में समाधान मिलता चला जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार।